लैंसडौन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने विकास कार्यों को लेकर अपनी ही सरकार पर अब निशाना साध दिया है, हमला बोला है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। दिलीप रावत ने कहा कि उन्होंने और क्षेत्र के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर अब बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर से पर्यटन के क्षेत्र में कई जगहों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दिलीप रावत अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में आए हैं। अक्सर कई ऐसे मामले देखे जा सकते हैं जो सामने आते रहते हैं जहां पर दिलीप रावत के बयान को लेकर बीजेपी और सरकार में असमंजस जैसे भाव जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहती है और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, एक बार वो भी सुन लीजिए। कोई काम अभी तक तो जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना हुई उसके बाद एकदम से जो है लैंसडौन एक नया पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया। और लेकिन हमने कई बार प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एक पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं हो पाई है। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और लोगों के सहयोग से हम 2-3 स्पॉट वहां जो है तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ मनोरंजन हो सके और दर्शनीय स्थल दिख सके। 2-3 बार से आप विधायक हैं और पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी। क्या पिछली बार और इस बार में कुछ अंतर आया? पिछली बार भी कोई काम अभी तक तो देखने को नहीं मिला पर्यटन के क्षेत्र में? नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभी तक नहीं, बल्कि 20-22 साल से कुछ हुआ ही नहीं है खास, क्योंकि लोगों ने जो भी किया है वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से किए हैं। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर 2-3 पर्यटक स्थल को हम अच्छी तरह से यहाँ पर स्थापित कर सकें। तो दिलीप रावत के बयान को लेकर बीजेपी और सरकार में असमंजस जैसी जो स्थिति है वो बनी रहती है, क्योंकि अक्सर जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर। जो बयान देते हैं, अभी भी उन्होंने बयान दिया है, तो इस पर भी बातचीत के लिए हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राव शफात अली, दिलीप रावत ये कहते हुए नजर आए कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम तो कर रही है, लेकिन जो प्रयास होने चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को आप? हाँ, बसंत, क्योंकि दिलीप रावत लैंसडाउन से भाजपा के विधायक हैं और बसंत तीसरी बार वो जीत करके आए हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन इस तरह के सवालिया निशान अपनी ही सरकार पर लगाना, तो कह सकते हैं कि बेबाकी से उन्होंने अपनी राय को रखा। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए थे उत्तराखंड में वो नहीं हुए हैं। सबसे खास बात तो है कि लैंसडाउन विधानसभा से ही वो जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। तो दिलीप रावत चाहते हैं कि लैंसडाउन विधानसभा, हालांकि देखिए लैंसडाउन जो क्षेत्र है वो बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो दिलीप रावत चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में लैंसडाउन अपनी एक अलग पहचान बनाए। और हो सकता है कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव राज्य सरकार को दिए हो, लेकिन राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। और ये आरोप खुद ही लगा रहे हैं दिलीप रावत, यानी बीजेपी के जो विधायक उन्होंने खुद ही कहा है कि सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है बसंत, क्योंकि जो अनुकृति गुसाई है वो लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, और जो अनुकृति गुसाई है वो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है। हरक सिंह रावत यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते थे। पहले वो बीजेपी में थे, फिर बीजेपी के बाद वो कांग्रेस में आ गए। उससे पहले हालांकि वो कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे और उन्होंने अपने पुत्रवधू को टिकट दिलवाया था, लेकिन अनुकृति गुसाई लैंसडाउन से हार गई थी। अब अनुकृति गुसाई कह रही है कि अगर दिलीप सिंह रावत अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए तीसरी योजना में भी, तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी अनुकृति गुसाई, क्योंकि कांग्रेस की नेता है, और दिलीप रावत भाजपा के नेता है, भाजपा के विधायक है, दोनों के बीच में देखने को मिल रहे हैं बसंत जी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।